अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासिन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हमने सोचा पहले पैसा इकट्ठा करते हैं फिर अवाम पर लगाएंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। ये सोच गलत थी। माजी में गलत मौशी पॉलिसीज इख्तियार की गई। हमें ये प्रोग्राम 74 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। रियासत मदीना दुनिया की कामयाब तरीन और मिसाली रियासत थी। चीन ने लोगों को उठाने के लिए रियासत मदीना जैसे इकदाम किए और कामयाबी हासिल की। प्रोग्राम के तहत 37 लाख घरानों को 1400 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे मिलेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। प्रोग्राम से महरूम तबके को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। करदम TTP से मुज़ाकरात अभी मेरे नोटिस में नहीं। मुज़ाकरात का फैसला वज़ारत दाखिला का नहीं, वज़ीर आज़म का होता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो लोग हथियार डालेंगे सिर्फ उनके साथ बात हो सकती है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ICIJ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पेंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानी नामों में सियासी रहनुमा, साबिक फौजी ऑफिसर्स और कारोबारी शख्सियात शामिल। वफाकी वज़रा शौकत तरीन, मुनिस इलाही और सेनेटर फैसल वाबडा भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का नाम भी शामिल। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के अहले खाना के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी। इसाक डार के बेटे और शर्जील मेमन के नाम पर भी ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। साबिक मुआविन खुसूसी वक़ार मसूद के बेटे का नाम भी पेपर्स में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात का ऐलान। अशराफिया की गैर कानूनी दौलत मंजराम पर लाने का खैर मकदम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $60 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई। तरक्की पजीर दुनिया की अशराफिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दौलत लूट रही है। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी निकल आए। कतर, यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के हुक्मरान भी ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों में शामिल। रूस और अज़रबैजान के सुदूर चेक रिपब्लिक और लबनान के वज़राए आज़म भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम भी ऑफशोर कंपनी। गुलकारा शकीरा, साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम भी ऑफशोर कंपनी रजिस्टर है। वज़ीर आज़म को आज की तकरीर में पेंडोरा पेपर्स के सामने आने वाले वज़रा का इस्तीफ़ा लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए JIT बनाने का ऐलान करना चाहिए था। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान नून लीग ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म FIA और एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए नेशनल क्राइम एजेंसी को तहकीकात के लिए खत लिखें, जिससे भी तहकीकात करवा लें। खुरा न्याजी सर्विसेज लिमिटेड और इमरान साहब की तरफ ही जाएगा। सर तापा करप्शन में लिथड़े नून लीगियों पर पेंडोरा लीक्स मायूसी की बिजली बनकर गिरी। वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनियों का शोर मचाने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का बयान। नून लीग की सूबाई तर्जुमान का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। इमरान खान को पाकिस्तान का सुल्ताना डाकू करार दे दिया। बोली, मुल्क पर खान बाबा और उसके 40 चोर मुसल्लत हैं। असल सिसिलियन माफिया और जाली सादिक अमीन अब बेनकाब हो गए। करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के करीबी लोगों के नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का ट्वीट। कहा, एहतसाब अपोजिशन को निशाना बनाने का ही एक तरीका है। क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल्स की तरह सिर्फ रिपोर्ट तलब की जाएगी?
सेहत सहूलत प्रोग्राम का दायरा पूरे मुल्क तक फैला दिया गया है। अब किसी गरीब को इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान की ज़ेर सदारत सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर जफर झगड़ा भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1490 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,893। लाहौर के लिए मजीद 64 मेट्रो बसेस का आगाज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा भी ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं जिन्हें हल करने के लिए कोशां हैं। शहरियों को सफ़र की जदीद सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। पंजाब के दीगर बड़े शहरों में भी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के बिछड़ने पर दुनिया भर में मद्दह गमगीन। कराची में सियासी, समाजी और फनकारों के अहल खाना से ताज़ियत। मौलाना बशीर अहमद फारूकी का कहना है, अहल खाना की दरख्वास्त पर उमर शरीफ की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के आते में तदफीन की तैयारियां। आज जर्मनी में डेथ सर्टिफिकेट जारी होने का इम्कान, जिसके बाद मैयत को कराची मुंतकिल किया जाएगा। हैं बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले ये जानिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हमने सोचा पहले पैसा इकट्ठा करते हैं फिर आवाम पर लगाएंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। ये सोच गलत थी। माजी में गलत मौशी पॉलिसीज इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे थे और तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रियासत मदीना दुनिया की कामयाब तरीन वसारी रियासत है। चीन ने लोगों को उठाने के लिए रियासत मदीना जैसे इक़दाम किए और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हमने सोचा पहले पैसा इकट्ठा करते हैं फिर आवाम पर लगाएंगे तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ये सोच गलत थी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इससे पहले की जो पॉलिसीज़ बनाई गई वो गलत थी। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में गलत मौजी पॉलिसीज़ इख्तियार की गई हैं। ब्रेकिंग मरियम औरंगजेब 3, 2, 1 क्यों? और वज़ीर आज़म की इसी तकरीर के जवाब में मरियम औरंगजेब की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया। कहती हैं कि वज़ीर आज़म को आज की तकरीर में पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले वज़रा का इस्तीफ़ा लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए JIT बनाने का ऐलान करना चाहिए था। मरियम औरंगजेब ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म FIA और एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए नेशनल क्राइम एजेंसी को तहकीकात के लिए ख़त लिखें जिससे भी तहकीकात करा लें। खुरा नियाजी सर्विसेज लिमिटेड और इमरान साहब की तरफ ही जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि वज़ीर आज़म को आज की तकरीर में पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले वज़रा का इस्तीफ़ा लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए JIT बनाने का ऐलान करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म FIA और एसेट रिकवरी यूनिट के जरिए नेशनल क्राइम एजेंसी को तहकीकात के लिए ख़त लिखें। ओके उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के करीबी लोगों के नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। शहरी रहमान ने ट्वीट किया, कहा कि एहतसाब अपोजिशन को निशाना बनाने का ही एक तरीका है। क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल की तरह सिर्फ रिपोर्ट तलब कर ली जाएगी? शहरी रहमान बोल उठी, कहती हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के करीबी लोगों के नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं। चलें ब्रेक लेंगे।